फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए मैं चलता हूँ सीधा आप लोगों को लेकर के अपनी वेबसाइट पर, जहाँ से आज हम लोग लास्ट चैप्टर बात करेंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 यहाँ मोर पे आप लोगों को क्लिक करके बन भी आ जाएगा। मैं ये बदल दूंगा इसकी सेटिंग। ठीक है, अभी इस पे कितना लेक्चर दिख रहा है, 4 और 2 6। मैं बदल दूंगा, ये 8 कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे सभी चैप्टर्स दिखेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे अवेलेबल है, इस पर आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे स्टार्ट क्विज पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, कारखाना अधिनियम 1948 में किस धारा में अल्पवयस्क व्यक्तियों को खतरनाक मशीनों पर नियुक्त न करने का प्रावधान किया गया है। मतलब कि अभी एक ऐसा प्रावधान आ गया है धारा 23 का, जिससे कि कोई भी वयस्क व्यक्ति है वो खतरनाक मशीनों पे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको नॉर्मल काम ही इंडस्ट्री में दिया जाएगा। दूसरा है, विकिरण खतरे के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है। विकिरण मतलब जो किरणें वगैरह, जो रेज वगैरह होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक, तो उनसे बचने के लिए हमें बैगनी, मतलब उनको दर्शाने के लिए हम बैगनी रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, इंडस्ट्री में। नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा स्थल के लिए रंग प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा, पीला, नारंगी। तो फर्स्ट एंड एड किट होती है तो उस पर कहीं पे रेड कहीं पे ग्रीन बना रहता है। ठीक, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जो भी प्राथमिक चिकित्सा स्थल होगा वहाँ पे हरा ग्रीन कलर बना रहेगा। ठीक है, हरा प्रतीक है मेडिकल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है, सावधानी कथन एवं चोट लगने के कम खतरे के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कहीं कहीं लिखा होता है सावधान, या फिर चोट लगने का कम खतरा है ना, तो इसके लिए कौन से कलर का प्रयोग किया जाना चाहिए, पीला। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि आरोग्य सेतु जो ऐप था उसमें उच्च जोखिम जो बताता था वो पीले से बताता था, और रेड जब होता था जब मतलब कि आप बिल्कुल जोखिम में रहते थे। लेकिन सावधान करने के लिए, सावधान यहाँ पे खतरा हो सकता है, आपको जोखिम है, तो उसमें पीला दर्शाता था। ठीक है, तो ये पीले रंग का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल एक इकाई है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापते हैं डेसिबल इकाई से? हम प्रकाश मापते हैं, ध्वनि मापते हैं, या आवृत्ति मापते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं नापते हैं। ठीक, तो डेसिबल जो इकाई होती है उससे हम ध्वनि मापते हैं। ठीक है, इसे हम ध्वनि की इकाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत है, कार्यकर्ता के इलाज के लिए भुगतान किया गया धन, कार्यकर्ता को भुगतान किया गया मुआवजा, घायल श्रमिक का बंद कार्य के समय की लागत, उपरोक्त सभी। यानी कि जो हमारा घायल श्रमिक है उसके समय, मतलब जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई किसी व्यक्ति के साथ कंपनी के अंदर, तो वो काम तो कर नहीं पाएगा, तो कंपनी क्या करती है कि उस समय उसको जितना वो काम करता है डेली उतने पैसे प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने घर को चला सके। ठीक है, ये नहीं कि वो अगर घायल हो गया है तो उसका साथ छोड़ दे कंपनी। नेक्स्ट है, औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की वह शाखा है, मतलब प्रबंधन की वह शाखा है जो उद्योगों को खतरों से संबंधित कम करने या नियंत्रित करने या दूर करने, या सभी। तो मेरे हिसाब से तो कम करना, नियंत्रित करना, दूर करना एक ही बात है। ठीक, तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में स्वच्छता का प्रावधान किया गया है। धारा 5, धारा 11, धारा 12, धारा 13। मतलब कि ये भी एक धारा है जिसमें स्वच्छता को दर्शाया जाता है। अगर आप स्वच्छता नहीं रखते हैं कंपनी में, ठीक, तो आपको इस धारा 11 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी कंपनी के अंदर। तेल या ज्वलनशील तरल आग बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे मान लो तेल में आग लग गई है, ठीक है, या फिर मान लो ऐसी जगह से आग लग गई है जहाँ पे तरल पदार्थ है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सॉलिड ऐसा फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर्म मतलब झाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के उच्च जोखिम के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल, नारंगी, हरा, बैगनी।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा वाला जो कलर है वो उच्च जोखिम को दर्शाता था। ठीक है, जैसे आप लोगों ने उसमें देखा होगा ना आरोग्य सेतु ऐप में, तो वो लाल रंग को दर्शाता है। दोनों हाथों की हानि पर आय करने की क्षमता में कितने प्रतिशत की हानि होती है? जैसे मान लो अगर कंपनी में आपके दोनों हाथ खराब हो गए, ठीक है, तो आपको कंपनी फिर भी सैलरी देगी, कितनी देगी? 100%। बात समझ में आई? लेकिन आप घायल हो कार्य करते समय, ये नहीं कि आप बाहर घायल हो गए तो आपको कंपनी तनख्वाह देगी। नेक्स्ट है सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाला व्यय होने वाले सभी लाभ की तुलना में होता है। नगण्य, अधिक, बहुत अधिक, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था जो होती है मानी सेफ्टी पे हमारा जो काम किया जाता है उस पर जो लाभ जो होता है मतलब बहुत कम होता है, मतलब उस पर जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। जितना भी सुरक्षा व्यवस्था हम यूज करते हैं, चाहे वो फायर एंड सेफ्टी हो, ठीक है, चाहे वो सीएनसी मशीन के पास लगी हुई रैक हो, ठीक है, इसके लिए बहुत कम लागत का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए हम सुरक्षा व्यवस्था का जरूर कंपनी में प्रबंध करते हैं। टेक्सटाइल या अन्य कपड़े की आग को बुझाने वाला उपयुक्त अग्निशामक है पानी, सोडा, फोम, शुष्क रसायन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है जिसमें कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मशीनों की सुरक्षा उपकरण के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। मशीनों की सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा रोक, सुरक्षा इंटरलॉक, सीमा स्विच या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा उपरोक्त सभी। मशीनों की सुरक्षा के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अग्नि सुरक्षा पर आधारित है अग्नि त्रिकोण, समकोण, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरे हिसाब से जो अग्नि त्रिकोण है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम जब आग बुझाने जाते हैं तो आग बुझाने की डिफरेंट परिस्थितियां होती हैं, तो उनको हम चारों तरफ से हैंडल करके आग को बुझाते हैं। चलिए अपना रिजल्ट देखते हैं। तो फिलहाल मैंने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक, तो मेरा नंबर जो है वो 0 है। एक बार फिर से मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या कपड़े वाली शुष्क रसायन का प्रयोग किया जाता है। अग्नि सुरक्षा पर आधारित है अग्नि त्रिकोण। दोनों हाथों की हानि पर कंपनी में 100% सैलरी देती है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की स्वच्छता का प्रावधान किया जाएगा, धारा 11। प्राथमिक चिकित्सा स्थल के लिए रंग प्रयोग किया जाता है हरा। औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की वह शाखा है जिसमें उद्योगों को खतरों से संबंधित उपरोक्त सभी। सावधानी कथन एवं चोट लगने के कम खतरे को किस रंग से प्रयोग किया जाता है? पीला। डेसिबल एक इकाई है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश, आवृत्ति, ध्वनि या फिर उपयोग में से कोई नहीं। ध्वनि। खतरे के उच्च जोखिम के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल। कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में अल्पवयस्क व्यक्तियों, तो मतलब कि धारा क्या थी? 23। सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले लाभ की तुलना में होता है नगण्य। तेल या ज्वलनशील तरल आग बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है फोम। मशीनों में सुरक्षा उपकरण के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा रोक, उपरोक्त सभी। विकिरण खतरे के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बैंगनी। दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत है। कार्यकर्ता के इलाज के लिए भुगतान किया गया ये घायल श्रमिक का बंद कार्य के समय की लागत। तो फिलहाल मैंने 100/100 पूरा सही कर दिया है। आप लोग भी इस लेक्चर को वॉच करें, ठीक है, अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और आज ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर फिनिश हो गए हैं। आप लोग यहाँ से पूरा टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।